24 अप्रैल की दोपहर को भारत की राजनीति में एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी आहट कई समय से लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं राजनीति में ये फुसफुसाहट हर जगह थी कि ऐसा होने वाला है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 6 सांसदों समेत भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जी हाँ साथियों, ये खबर कल भारत की राजनीति में एक धमाके की तरह पेश हुई। हर तरफ राघव चड्ढा फिलहाल कुछ कुछ समय से काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, हर तरफ सोशल मीडिया पर वो लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। उसके बाद ये खबर ने हर तरफ उनको लाइमलाइट में ला दिया है। साथियों, राघव चड्ढा ने 6 और सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। बात करें उनके साथ जो दूसरे सांसद भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता शामिल है। साथियों, अशोक मित्तल की बात करें तो जब से वो बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं तब से चर्चाओं का विषय वो भी बने हुए हैं, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही उनके घर और दफ्तरों पर रेड पड़ी थी। उसके बाद से उनका नाम चर्चाओं में है और उसके बाद से ये भी कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पर इसका इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने उनकी जो है मुखबरी भारतीय जनता पार्टी को की। इसके बाद उनके घर पे ये रेड पड़ी गई। साथियों, इस लिस्ट में एक नाम स्वाति मालीवाल का भी है, जो काफी समय से अरविंद केजरीवाल से नाराज चल रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली सीएम हाउस की वो बात है, तब उनसे बदतमीजी और मारपीट करने का मामला सामने आया था। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यह माना भी था एक बार के लिए कि उनके साथ बदतमीजी हुई, लेकिन फिर पार्टी अपने इस बयान से पलट गई। इसके बाद से स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज चल रही थी और कयास इनके बारे में भी लगाए जा रहे थे कि ये हो सकता है आम आदमी पार्टी को छोड़ दे, और हुआ कुछ ऐसा ही। साथियों, उसके बाद राघव चड्ढा सहित ये सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने भी पहुंचे। उसकी भी उस वीडियोज ने भी सोशल मीडिया पर हर जगह काफी सुर्खियां बटोरी। साथियों, बात कर लेते हैं कि अगर राघव चड्ढा और जो आम आदमी पार्टी के जो और 6 सांसद है ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद इसका आम आदमी पार्टी को तो क्या नुकसान होगा और इसको बीजेपी पार्टी का को इस चीज का कितना फायदा मिल सकता है। साथियों, जब से ये घटना घटी है तब से राघव चड्ढा और उनके साथियों को हर तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा गद्दार करार दे दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको गद्दार कहा है। उसके बाद से राघव चड्ढा ने इस फैसले को राष्ट्रहित में की लिया हुआ फैसला बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान दिया कि मैं सही आदमी गलत पार्टी में था, और अब वो उस बयान के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो बात कर ले फायदे नुकसान की, तो अगर आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान जो इस समय हो सकता है, साथियों, संविधान की 10वीं अनुसूची के जो कि दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत अगर कोई सांसद किसी पार्टी को छोड़ता है, किसी नेता को छोड़ता है, तो अगर कोई नेता किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। लेकिन अगर उस पार्टी के 2/3 से ज्यादा नेता या विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, विलय होते हैं, तो उनकी सदस्यता पर कोई आंच नहीं आएगा। ये दल बदल विरोधी कानून में कहा गया है। इसी का फायदा उठाते हुए राघव चड्ढा ने एक राजनीतिक चाल चलते हुए आम आदमी पार्टी के 10 सांसदों में से, जो राज्यसभा के 10 सांसदों में से 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में विलय होने के लिए मना लिया है। इससे उनकी जो सदस्यता है वो बच जाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा ही अगर दूसरी तरफ देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ पंजाब के अंदर है और वहां पर कुल 117 सीटों में से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के पास है। अगर यही गणित पंजाब विधानसभा में चलाई गई और 2/3 सीटें आम आदमी पार्टी के हाथों निकल गई, तो आम आदमी पार्टी को अपनी सरकार और अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये एक समस्या आम आदमी पार्टी के सामने आ सकती है, लेकिन फिलहाल इसके कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपना घर बदल लिया है। साथियों, ये एक खबर काफी सुर्खियों में बनी हुई है। क्या और सवाल उस पर ये उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल को ये पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? क्या अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, उनको पता था? क्योंकि कल जो खबर आई उसके तुरंत पहले ही अरविंद केजरीवाल ने अपना घर जो पहले अशोक मित्तल का था उसको बदल लिया था।
इसके लिए इस खबर को सुनने के बाद कई जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस जो धमाका है, जो फेरबदल हुआ है, उसकी आहट कहीं ना कहीं लग चुकी थी। दोस्तों, बीजेपी को भी इस मामले में कई जगह से फायदा मिलेगा। पहली हम बात कर ले कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आती है और बीजेपी को पंजाब में सिर्फ 2 सीटें मिली है अब तक, और इस कदम के बाद बीजेपी को पंजाब में पैर जमाने में काफी ज्यादा मदद मिल सकती है, क्योंकि राघव चड्ढा 2022 के इलेक्शन की मैं बात करूं तो बीजेपी पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से डोर टू डोर कैंपेन में लगे थे। इस लिहाज से ये समझा जा रहा है कि राघव चड्ढा पंजाब की राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव है और उनको लोग वहां पर काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। दूसरा मैं बात करूं, राज्यसभा में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की 106 सीटें हैं और अगर ये 7 सीटों को और मिला लिया जाए तो लगभग 113 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में हो जाएंगी। इससे बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और ये बीजेपी के लिए काफी एक अच्छा हो सकता है। साथियों, इस दोनों मामलों को देखें तो राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों के भारतीय जनता पार्टी में आने से आम आदमी पार्टी को भी नुकसान हो रहा है और इससे भारतीय जनता पार्टी को कई मायनों में फायदा भी मिल रहा है। अब एक ऑप्शन आम आदमी पार्टी के पास ये है कि वो राज्यसभा के जो सभापति है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उनसे कहकर इनकी सदस्यता रद्द करवाए, लेकिन इसका भी अभी कोई चांस नहीं है, क्योंकि नियमानुसार 2/3 से ज्यादा जब सांसद दूसरी पार्टी में विलय हुए हैं तो ये ऑप्शन भी वहां पर खत्म हो जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं राघव चड्ढा ने एक राजनीतिक कदम उठाया है, चाहे वो अपना राजनीतिक करियर बचाने के लिए हो, क्योंकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की जो है पहले जैसी छवि वो नहीं रही और छवि लगातार खराब हो रही है। हालिया दिनों में आपने देखा कि राघव चड्ढा को राज्यसभा के डेप्यूटी लीडर के पद से भी हटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे थे और उन्होंने सोशल मीडिया से, ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने सोशल मीडिया से बीजेपी के खिलाफ बोली हुई जो भी पोस्ट वगैरह थी वो हटा दी थी। इस बात से आम आदमी पार्टी उनसे काफी नाराज चल रही थी और इस वजह से उन्हें डेप्यूटी लीडर के पद से भी हटा दिया गया। इस बात के बाद से ही कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो बातें सिर्फ सवालों में ही थी, लेकिन अब उस पर मोहर लग चुकी है। साथियों, आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं कि राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या राघव चड्ढा ने अपनी राजनीति बचाने के लिए किया है या भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कोई अलग राजनीति वहां पर करी है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राजस्थान चौपड़।